हेलो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आज मैंने 10 ऐसे स्टॉक लिए हैं जिनको आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो हो सकती है। तो 10 मैंने ऐसे स्टॉक लिए हैं जहाँ तो जिनका बिजनेस खराब है, जहाँ जिनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है, जहाँ इनसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में है। कुछ मैंने सेक्टर के लीडर भी लिए हैं जिनके नाम सुन के आप हैरान हो जाएंगे। वो मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि उनके बाद जो दूसरे और तीसरे नंबर वाले प्लेयर हैं इनसे बेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में इनका कोई बिजनेस प्लान नहीं है, कोई भी फ्यूचर में ब्राइट नहीं दिख रहा है इनका। उसके बाद ये सारे के सारे मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में ये कभी भी भाग सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं द ग्रेट जैस बैंक। मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या न्यू इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में आपको जैस बैंक मिल जाता है। लेकिन जैस बैंक में जैसा फ्रॉड हुआ है, आज दिन तक की हिस्ट्री है, जिस भी स्टॉक में फ्रॉड होता है दोबारा उस रेंज तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये है। तो आपने इसको क्यों लिया है, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आता। अगर इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप ले सकते थे, लेकिन इनसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया। फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका जो पैसा बनेगा यस बैंक से ही बनेगा? इसलिए आप नंबर 1 जो प्लेयर हैं उनके साथ जाओ। सेफ, एक तो सेफ रहोगे, उसके बाद आपका पैसा भी बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। अरे सर, ये क्या बात कर रहे हो? ये तो FMCG का लीडर है। हाँ दोस्तों, FMCG का लीडर है। अभी इसके टारगेट भी दे रहे हैं कितना, 3000 प्लस। लेकिन ये इतना स्लो स्टॉक है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रख लोगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही धीमा चलेगा। ये कौन सा स्टॉक है? ब्लू चिप। जो ऑलरेडी करोड़पति लोग हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, वो इसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ही स्लो ग्रोथ चाहिए होती है और 10 से 15% आपको ये सालाना रिटर्न देता है और डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा पे करता है। लेकिन आप न्यू इन्वेस्टर हो, आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। जैसे वरुण बेवरेज हो गया, इसने मात्र 2016 से लेकर 2023 में 900% के रिटर्न दिए है, जो कि HUL कम से कम 20-25 साल में नहीं कर पाया। अगर बात करते हैं अडानी बिलमार भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। फ्यूचर में ये भी बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। इसके बाद हम बात करते हैं टेक महिंद्रा तो आज 6% भाग गया था। मैंने आपको बोला था ना कि शॉर्ट टर्म में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें टेक महिंद्रा की, ये 2006 से अगर हम बात करें अभी तक टोटल 737% के रिटर्न दिए हैं, लगभग कितने, 18-19 साल में। और अगर हम बात करें TCS, अगर नंबर 1 प्लेयर इससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो हम इतना जो, अगर हम बात करें 6वें नंबर पे जो टेक महिंद्रा है, इससे बेस्ट TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक है, LTI माइंट्री है। फिर भी हम टेक महिंद्रा क्यों लेंगे? बेशक ये निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हम बात करें विप्रो भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्लो है। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन कि अगर हम इसको TCS से साथ कंपेयर करेंगे, TCS के बहुत ज़्यादा रिटर्न है। अगर हम इन्फोसिस के साथ कंपेयर करेंगे, उससे भी ज़्यादा रिटर्न है। तो किसी ने जो आपको कहानी सुनाई थी कि विप्रो ने, अगर आपने 10,000 लगाया होता तो आज आपका 700 करोड़ 800 करोड़ जहाँ 1,000 करोड़ बन जाता, ज़रूर बन जाता। तब क्या थी, विप्रो स्टार्टिंग फेज में थी, उस टाइम आप पैसा लगाते तो बन जाता। आज की डेट में हर दिन एक नई IT कंपनी आ रही है। आजकल क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तब विप्रो अकेली कंपनी थी। उसके बाद हम बात करते हैं HDFC मैनेजमेंट। अगर आपके पोर्टफोलियो में HDFC मैनेजमेंट है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये कौन सा सेक्टर है? म्यूचुअल फंड वाला। म्यूचुअल फंड सेक्टर में सबसे बेस्ट स्टॉक है वो कैम्स, क्योंकि जो पूरी की पूरी सर्विस देता है वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड को कैम्सी ही देता है, जिनमें आदित्य बिल हो गया, फिर BNP परिवास हो गया, DSP हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, HSBC हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, IDFC कोटक, L&T महिंद्रा, SBI सुंदरम, टाटा म्यूचुअल फंड, यूनियन म्यूचुअल फंड, सारे के सारे
जो म्यूचुअल फंड है सबको सर्विस कौन देता है? कैम्स। तो आप कैम्स ले लीजिए, वही आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एसबीआई। एसबीआई पिछले माना 1 या 2 साल से बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन जो इसका चार्ट है वो दोस्तों ऐसे चलता है, जब भी मार्केट भागती है तो जो टॉप पे होता है और जब मार्केट गिरती है तो जो नीचे होता है। जब भी इसमें हर 3-4 साल के बाद कोई ना कोई फ्रॉड इसमें दिख ही जाता है। अगर हम बात करें एसबीआई की, तो इसने 5 साल में आपको ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, क्योंकि जहाँ पे जो इसका चार्ट है वो ऊपर जा रहा है और एचडीएफसी का साइडवेज अभी चल रहा है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म में एसबीआई ने इसको बहुत ही बुरे तरीके से बीट कर रहा है। तो अगर आप एसबीआई को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो उससे बेस्ट आप एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा या आईसीआईसी बैंक को रख सकते हो। अगर हम बात करें इसके बाद टाटा स्टील की, टाटा स्टील दोस्तों ट्रेडर के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि ये इसका चार्ट अप एंड डाउन चलता है, नीचे बाय करो ऊपर बेच दो। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सही नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ, जो अभी सरकार ने नई नीति निकाली है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ही बड़ा झटका लगा है और 2017 के बाद इसने मात्र 30 से 35 या 40% के रिटर्न ही दी हैं। इसकी इसकी ग्रोथ भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इसको भी अपने पोर्टफोलियो में आपको नहीं रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिप्ला। सिप्ला भी दोस्तों बहुत ही स्लो ग्रोथ कंपनी है। इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास बहुत हैं, जैसे डीबी स्लैब हो गया, ओवर्ट इंडिया हो गया, और भी बड़े बड़े जो दिग्गज स्टॉक हैं जैसे आरडी रेड्डी हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए, सिप्ला भी अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया ने 1 साल में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इसके अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो इसने जो इन्वेस्टर को पैसा डुबोया ही है। कंटिन्यू ये नीचे 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 जाता जा रहा है। ये लोग क्यों बाई करते हैं, इसमें डिविडेंड अच्छा खासा मिलता है, लेकिन जो आपका मेन प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो पूरा का पूरा ये खा जाते हैं। उसे डिविडेंड का क्या करोगे? अगर आपका 1 लाख रुपया अभी घटकर 60,000 हो गया, वो डिविडेंड किसी काम का नहीं है। जो स्टॉक का चार्ट है वो ऐसे ग्रोइंग होना चाहिए, जैसे ये कांस्टेंट कंपाउंडर है जिसका नाम है पिडिलाइट। अगर चार्ट ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए, माना उसमें अप एंड डाउन हो, लेकिन जो उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी शानदार होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके न्यू वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।